सतीश गुप्ता, वैक्सीन का विरोध करके पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी वैक्सीन का स्वागत करना चाहेगा। महामारी की ऐसी मार हिंदुस्तान पर पड़ी है, तो वैक्सीन का विरोध करके क्या हासिल होगा सतीश जी? मानक जी, मैं वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा, न वैज्ञानिकों की क्षमता पर कोई संदेह है, लेकिन आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी संदेह पैदा किया है, उसमें भी छपा है, आप देख सकते हैं इसको, कि भारत का जो वैक्सीन है, खासकर कोवैक्सीन जो दवा है, ये कितना कारगर होगा, उसने भी संदेह पैदा किया। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज में एग्जाम्पल सेट करते हैं। नोटबंदी के समय अपनी माता जी को लाइन में लगा करके जस्टिफाई किया कि नोटबंदी सही है, तो आज जब वैक्सीन लेने की बात हुई तो बताइए कौन मंत्री ऐसे हैं, केंद्रीय मंत्री, जो अपने परिवार को दिलवा रहे हैं? ये आप एक बताइए एग्जाम्पल, उसके बाद फिर जनता में विश्वास पैदा हो जाएगा। ये संदेह होना स्वाभाविक है कि जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आज गाल बजा रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, साथ में यह भी बात है कि अगर किसी तरह के कोई क्षति होती है, किसी को कोई नुकसान होता है, तो क्या सरकार इसका भरपाई करने को तैयार है? यह भी एक सवाल खड़ा होता है, यह भी जस्टिफाई करे। ओके सतीश जी, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। ओके सतीश जी, कैसे कोई विश्वास करे? ओके सतीश जी, यानी ये कह रहे हैं कि यानी कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज कोरोना की वैक्सीन लगाकर अपनी जान खतरे में डाली है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आप ये कह रहे हैं जिस इंसान ने ये वैक्सीन बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला, वो अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है। मैं उनको कह रहा हूं जो देश में एग्जाम्पल सेट करते थे, जो नोटबंदी के समय आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माता जी को लाइन में लगाया था। तो आज क्या क्या क्या, क्या कारण है कि लोग अपने खुद नहीं ले रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, ये भी एक एग्जांपल सेट करें। डॉक्टर अजय आलोक हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक भाई, बता दीजिए, ये दोनों तीनों चीजों पर अपनी पोजीशन जरा क्लियर कर दीजिए। एक तो प्रधानमंत्री सारे मंत्री सरकार के क्यों ये वैक्सीन लगवाकर एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं, बताइए अजय आलोक। देखिए, राजनीतिक पहलू तो ये है मानक आज हमारे विपक्ष का कि एक बड़ा अच्छा शेर इन पे बनता है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, थोड़ा पांव फैलाऊं तो सर दीवार पे लगता है। इनकी हालत वही हो गई है। क्या इनसे बहस कर रहे हैं? क्या बहस कर रहे हैं? वैक्सीन पे ये निरामिष लोग बहस कर रहे हैं। यहाँ पे सारे साइंटिस्ट इस देश के पागल हैं, ICMR पागल है, DGCA पागल है, अकेले विद्वान ये लोग हैं, हम लोग बहस कर रहे हैं। हम लोग पागल हैं क्या? मैं पागल नहीं हूं, मैं इन मूर्खों से सर नहीं टकराऊंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, 22 मार्च 2020 इस देश में पहला जनता कर्फ्यू लगा, 24 मार्च लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद हमने दिया जलाया, हमने थाली बजाई, तबलीगी जमात आई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, इमिग्रेशन प्रॉब्लम हुआ, प्रवासी मजदूर इधर से उधर भागना शुरू किए, चीन की समस्या हुई, नेपाल की समस्या हुई, पाकिस्तान की समस्या हुई, LOC की समस्या हुई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, हर चीज संभलते गए चला गया। एक चीज नहीं संभला इस देश में, विपक्ष। हर समय नकारात्मक माहौल बनाते ये लोग गए। कौन सा एक आप 22 मार्च से लेके आज तारीख है 16 जनवरी, एक दिन बताइए जब विपक्ष ने सकारात्मक बात की हो। और आप चाहते हैं मैं इनसे डिबेट करूं, इनको डिबेट में च्युत करूं? ये बात करने लायक नहीं है। इनके पास इतनी भी पैर नहीं बची है कि ये पैर फैला सकें। नहीं, वो तो सीधी सी बात कह रहे हैं। देखिए, दोनों कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी और सतीश गुप्ता, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते, सरकार के मंत्री एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते, खुद वैक्सीन लगवा के, जैसा अमेरिका में हुआ है। 15 महेश शर्मा क्या है? महेश शर्मा क्या है? रणदीप गुलेरिया क्या है? VK पॉल क्या है? नीति आयोग के सदस्य को कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है, सब डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने लिया वैक्सीन। मैं तो आज सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मैंने अपील भी की है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं कि बजट सत्र छोटा कर देगी सरकार, कोरोना के बहाने से बजट छोटा कर देगी। ये हमारे RJD के इनके नेता यहाँ पे यही चिल्ला रहे हैं। मैं तो अपील कर रहा हूँ, एक काम कीजिए ना, 7-8 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा ये हेल्थ वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सदन के दोनों सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और इसी तरह राज्यों में भी यही व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सारे सदस्यों को टीकाकरण करवा दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, प्रायोरिटी देके, बहुत बढ़िया। बात ही नहीं रहेगी ना।
बहुत बढ़िया। देखिए, यानी कि पूरी संसद, देश के सारे विधायक दौड़ के आएंगे करने। सारे विधायक और देश की संसद, सारे सदस्य, सारे बड़े नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का वोट लेकर सदन में पहुंचे हैं, उन सबको वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। तब पता चल जाएगा कौन लगवाना चाहता है, कौन नहीं लगवाना चाहता है। अजय लोग यही कह रहे हैं। तब देखिए बयानबाजी कहां जाएगी। बिल्कुल यही कह रहा हूं, तब देखिए बयानबाजी कहां जाती है। बोलिए सतीश गुप्ता, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। बोलिए सतीश गुप्ता, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं लोग। बीजेपी की वैक्सीन और किसकी वैक्सीन? मैं डॉक्टर आलोक जी से सहमत हूं। मैं डॉक्टर आलोक जी की इस वक्तव्य से सहमत हूं कि शुरुआत हो जाए बिहार के मुख्यमंत्री से, शुरुआत हो जाए और वहां प्रधानमंत्री से शुरुआत हो जाए, और जितने भी जनप्रतिनिधि संसद में और विधानसभा में जहां भी बैठे हुए, चाहे पक्ष के हो विपक्ष हो, पहले उसके अगुआ जो है, नेता है, वो शुरू हो जाए, वो ले ले वैक्सीन, जनता उनके पीछे भी चलेगी। ये हम पता चला आप लोग संसद सत्र में आएंगे ही नहीं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। संसद में आएंगे ही नहीं आप लोग। बीजेपी की वैक्सीन, मैं सहमत हूं। आप तैयार हो जाइए आलोक जी। अरे मैं तो बोल रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं। आप लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम क्या फैला रहे हैं? बिल्कुल तैयार है, डंके की चोट पे तैयार हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, उसके बाद लगना चाहिए, लेकिन देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगनी चाहिए पहले। नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी अपने माता जी को लाइन में लगाते हैं जस्टिफाई करने के लिए। अरे कहां से नोटबंदी आ गया? माता जी को लाइन में लगाकर नोटबंदी और वैक्सीन एक ही चीज है। नोटबंदी सही है तो वैक्सीन में कोरोना आप लोग हो गए, कहां से नोटबंदी आ गई? क्यों एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, लीजिए ना वैक्सीन, विश्वास पैदा होगा। अच्छा एक काम करिए ना, एक सेकंड, अजय आलोक और सतीश गुप्ता को स्क्रीन पर रखिएगा। सतीश गुप्ता, आपने चुनौती दी है, नीतीश कुमार पहले लगवाएं, प्रधानमंत्री पहले लगवाएं, तो चुनौती स्वीकार करिए। अगर नीतीश कुमार ने लगवाई, क्या तेजस्वी लगवाएंगे, तेज प्रताप लगवाएंगे, आरजेडी के सारे विधायक और नेता लगवाएंगे, आप लगवाएंगे? बोलिए। अब चुप हो गए, नहीं जवाब नहीं दे सकते। हेलो, नहीं बोले, ये सवाल किससे मानव जी किससे सवाल किया आपने? सुनाई नहीं दे रहा। मेरा सवाल आपसे है, आपने चुनौती दी नीतीश कुमार को, अगर सीएम ने लगवा ली वैक्सीन तो क्या तेजस्वी लगवाएंगे, उनका परिवार लगवाएगा, आप लगवाएंगे, आरजेडी के नेता लगवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब सीएम और पीएम लगा ले तो पूरा देश लगाएगा। यही तो बात है, ये तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन सीएम और पीएम खुद लगा लिए तो पूरा देश लगाएगा। इसमें कहां कोई संदेह की बात है? बहुत बढ़िया, देश देख रहा है। और आपका ये जो स्टैंड है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सर। बिल्कुल, आपने चुनौती स्वीकार करके कहा सीएम लगाएंगे, तो बिहार के हमारे सारे नेता भी लगवाएंगे। बिल्कुल।